वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। अलजेब्राइक आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अलजेब्रा का ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए सही हो। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हम a और b का कोई भी वैल्यू रखेंगे लेफ्ट में और राइट में तो वो बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ हम a का वैल्यू 3 रखें, b का वैल्यू 2 रखें, लेफ्ट साइड में सोल्व करें और उसी तरह राइट में भी a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 रखें और इसको करें तो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट से वैल्यू बराबर आएंगे। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, a और b के प्रत्येक वैल्यू के लिए यह करेक्ट है। तो एक बेसिकली ये जो आइडेंटिटी हैं, देखिए ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन कहने का मतलब है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके इतना निकालेंगे। जैसे अगर a प्लस बी है, इसमें अगर a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इतना आएगा। अब इसमें देखिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हमने इसको बहुत कंसाइज कर दिया है, कम में लिख दिया है अलग अलग लिखने के बजाय, और इसको हम समझेंगे, याद रखना भी हमारे लिए आसान होगा। अगर बहुत अधिक आप करेंगे तो बहुत अधिक याद रखने पे जोर नहीं देकर हमें समझने पे जोर देना है, क्योंकि बहुत अधिक याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए अगर यहाँ a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर है तो अगर प्लस है a प्लस बी तो पूरा साइन प्लस होगा, माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ माइनस साइन है ही नहीं। जब आप कितना हो बार उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपको साइन प्लस ही आएगा। लेकिन अगर माइनस है, जैसे हमने लिखा है, मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, यहाँ a स्क्वायर आएगा और यहाँ नीचे वाला साइन आएगा तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस कहाँ आएगा, यहाँ क्यों नहीं माइनस आएगा, या यहाँ क्यों नहीं माइनस आएगा, यहाँ क्यों माइनस आएगा। देखिए यहाँ b के पहले माइनस है। अगर हम लिख रहे हैं a माइनस बी तो देखिए a का साइन प्लस है, लेफ्ट में साइन होता है, b का साइन माइनस है। तो जहाँ भी b का साइन ऑड आएगा, b का पावर जो है ऑड आएगा तो वह माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे -1 इंटू बी, अब इसको अगर 2 बार कर दीजिए मल्टीप्लाई तो -1 में -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई करिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करिए तो इतना ही रह जाएगा। लेकिन इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -b का पावर 3 कर दीजिए तो फिर यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 में -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -1 हो जाएगा। तो जहाँ भी b का पावर ऑड आएगा वहाँ आपका पावर माइनस मिलेगा, जहाँ b का पावर इवन होगा वहाँ साइन प्लस होगा। इसीलिए देखिए प्लस के केस में भी और माइनस के केस में भी ये जो साइन है ये हमेशा प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ b का पावर इवन है। लेकिन यहाँ b का पावर 1 है, इसलिए यह साइन माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ a माइनस बी था तो a अच्छा से समझ के इसको याद रखना है। अब जैसे देखिए यह है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें माइनस कहीं नहीं है तो माइनस साइन आएगा नहीं। अब a स्क्वायर है तो इसी तरह से जैसे यहाँ था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों है तो तीनों का प्लस का स्क्वायर करके सम कर दीजिए। और यहाँ देखिए 2ab आता था, मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको तो आपको इस तरह का आएगा 2ab, केवल a और b रहता था तो ab आता था, लेकिन यहाँ 3 आ गया तो अब इसमें जहाँ ab होता था वो दो का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ab bc ac, तो इस तरह से इसको, ऐसे चीज़ों को समेसन ab भी बोला जाता है। मतलब
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस माइनस बी का पावर 3 है, इसको बोलते हैं a प्लस बी का पावर क्यू, a प्लस बी क्यू या a माइनस बी क्यू। अब अगर प्लस रहेगा तो जैसे हम पहले समझ लिए सभी साइन प्लस होंगे, देखिए तो ऊपर सब जगह साइन आपको प्लस दिख रहा है। अगर प्लस रहेगा तो केवल सब जगह साइन प्लस आएगा। लेकिन अगर माइनस आएगा तो देखिए जहाँ भी b का पावर माइनस होगा, ऑड होगा, विषम होगा, वहाँ पे पावर, वहाँ पे साइन माइनस होगा। जैसे देखिए यहाँ बी क्यू है तो बी का पावर, बी क्यू का पावर माइनस आएगा, इसलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए यहाँ बी का पावर 1 है तो यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए बी का पावर 1 वो तो वही है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो जहाँ भी बी का पावर ऑड है वहाँ पर माइनस आएगा। अब जैसे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका इतना वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ उस तरह से नहीं देखना है क्योंकि यहाँ हम लोग इसका ए प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, सेम चीज़ से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हम लोग अलग अलग दो चीज़ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू होता है, देखिए इतना होता है। यहाँ वही साइन रहेगा जो यहाँ साइन रहेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू है तो यहाँ प्लस रहेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ उल्टा हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए हो गया। अब देखिए इतना होता है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो इतना आएगा, तो इतना होता है, ये आइडेंटिटी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इससे हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए यह बराबर हो जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह चीज़ जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो ये दो नंबर हैं, एक ए नंबर है एक ए नंबर है, तो या तो यह नंबर जीरो होगा या यह नंबर जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि ऐसे केस में ऐसे बहुत सवाल आते हैं इस पे, ताकि देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन होता बहुत छोटा है। तो जैसे ही आपको यह चीज़ दिया, यह आप समझ जाइए कि आपका आंसर ये दोनों में से एक को जीरो प्रूव करने से, रखने से आएगा। तो आइदर ए प्लस बी प्लस सी विल बी जीरो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इतना जीरो होगा। इसको जीरो रखिए, इस चीज़ को इधर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह हो गया। इवन इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, अगर मान लीजिए ये चीज़ जीरो हो गया यह, तो क्या होगा, राइट साइड आपका जीरो हो गया तो लेफ्ट साइड भी जीरो होगा। तो लेफ्ट साइड जीरो होने के लिए क्या होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा। तो इस तरह से यह भी आइडेंटिटी है, सबके केस में लागू होगा। तो जहाँ भी यह दिया हुआ हो, आप ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आप समझिए कि आपको इस तरह से आपका आंसर निकलेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आपसे 999 का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर ऐसे तो मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से लिखें, 9 जितना है उसमें माइनस कर दें 1 स्क्वायर। तो ए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए हमारा ए इतना हो गया, बी 1 हो गया, इसको ऐड करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो यह कितना हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 998 आ गया, और इसको ऐड कर दीजिएगा तो 1000 आ गया।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1000 आ गया तो केवल 000 ही रख देना है। तो इस तरह से आपका ए वैल्यू हो गया। लेकिन आपसे यही वैल्यू पूछ रहा है, उसका स्क्वायर, तो आपका जो आंसर होगा उसमें इसको ऐड करना होगा। तो 998001 ये आपका आंसर होगा। तो ऐसा स्क्वायर निकालना कभी भी बहुत आसान होता है, जहाँ पे जो नंबर है या तो 10 के पास में है, 100 के पास में है, 1000 के पास में है, मतलब 10 के मल्टीपल्स के पास में है। जैसे यहाँ आपने देखा 999 का स्क्वायर हम लोग निकाले। अब देखिए दिया हुआ है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 6 है और ये दो बार मल्टीप्लाई करके, जैसे हम लोग देखे थे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 10 है, तो आपको वैल्यू निकालना है इसका, और इसका वैल्यू आप जानते हैं इतना होता है। वो आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दिस। तो अब देखिए जो आपको दिया हुआ है यह चीज दिया हुआ है और यह भी दिया हुआ है, लेकिन यह नहीं दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो पहले इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 दिया हुआ है। अब इसका लेकिन स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कि पहले सबका स्क्वायर ऐड कर देते हैं प्लस 2 टाइम्स दो के मल्टीपुल 2x वाई जेड जेड एक्स करते हैं, और ये 36 आपको पता है। अब इसको आपने ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 इंटू 10, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकल गया इतना, और उस वैल्यू को आप यहां रख दिए, तो आपका आंसर हो गया 36। तो इस तरह से ये सब प्रॉब्लम देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जो लास्ट आइडेंटिटी 2 थे जो हम लोगों ने देखा, उसका यूज करके ये सब प्रॉब्लम बनाने होते हैं। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप समझिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, उस आइडेंटिटी का यूज करना है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 5, ऐसा है कि x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15, तो आपको कह रहा है कि फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऐसे केस में इसको सर्ड बोलते हैं, जहां अंडर रूट वाला वैल्यू होगा, उस केस में आपको इस तरह के प्रॉब्लम बहुत आएंगे, और ऐसे अगर निकालने लगेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो देखिए ऐसे केस में आप समझ लीजिए कि अगर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस रूट बी होता है, तो 1 बाई एक्स हमेशा ए माइनस रूट बी होता है। ए प्लस रूट बी तो ए माइनस रूट बी, ये हमेशा इस तरह का वैल्यू आता है। इसको आप निकाल के भी देख सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। अगर 4 प्लस रूट 5 है तो 1 बाई एक्स करिएगा तो 1 बाई 4 प्लस रूट 1 5 हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। 4 माइनस रूट 15 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि नीचे का रूट हट जाए, तो आप देखेंगे कि उतना आ गया। तो इस चीज़ को आप हमेशा समझ लीजिए, और बिना उसके फॉर्मूलेशन के चक्कर में पड़े आप जब प्रॉब्लम बनाते हैं इसको इस तरह से लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे x है 4 प्लस रूट 15, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा 4 माइनस रूट 15। अब अगर आप जानते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका ये जो रूट वाला वैल्यू है ये दोनों देखिए कट गया, तो 8 आ गया। और यह ऐसा जो होता है जब आप इसको x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करिएगा, तो जो 2ab वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, यहाँ पे ab जो होता है 1 हो जाता है, क्योंकि x इंटू 1 बाई एक्स हो जाता है, ये कट जाता है। तो यह वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। तो आपका इधर से भी रूट हट गया है, तो ये 64 हो गया है। तो आसानी से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2,
62 हो गया। तो यहाँ जब अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये जो होता है, इसका जो ऐड करने से 8 आया, उसका स्क्वायर करके -2 वैल्यू आएगा, तो 62। तो बहुत आसानी से आप इस सब प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने जेड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स। गुड